क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए हिंदी के जो हमने आपको प्रश्न पत्र बताए थे, देखिए वही प्रश्न पत्र आपके आए हैं। ठीक है, जो बताया है वही आया है। इसी तरह से हम आपकी समाज विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र से आप सभी 40 से 50 अंक ला सकते हैं। तो आप सभी को देखिए इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह से हमने आपको हिंदी के प्रश्न पत्र दिए थे और वही प्रश्न पत्र आपके फंसे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके समाज विज्ञान के भी फंसेंगे और समाज विज्ञान में भी आप टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और विश्वास नहीं है तो देखिए अभी भी वीडियो हमारे डले हैं चैनल के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं अपने पेपर का। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? इसका आंसर है 1947। तीसरा है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? इसका आंसर है ऑटो ऑन बिस्मार्क। ठीक है, चौथा है अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। और भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इन प्रश्नों के और देखिए भरोसा बनाए रखिए, 100% श्योर यही प्रश्न आपके फंसेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा प्रश्न कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। इसका आंसर है आपका सदस्यों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डेडेडेस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। इसका आंसर है आपका खिलाफत समिति। इसमें क्या आएगा आपका खिलाफत समिति। ठीक है, दूसरा है मार्च 1919 में बम्बई में एक डेडेडेस का गठन किया गया था। इसका आंसर है आपका अल्लूरी सीताराम। ठीक है, दूसरे में आपका आएगा अल्लूरी सीताराम। ठीक है, और तीसरा है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व डेडेडेस कर रहे थे। तो इसका आंसर है आपका, ठीक है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ हमने इसकी तैयार कर ली है जल्दी से, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि चौथा है डेडेडेस महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक के जैसे कीटाणु थे। तो चौथे का आपका आंसर है अमेरिका। और पांचवा है 1956 में। ठीक है, 1956 में डेडेडेस में एक कानून पारित किया गया जिसके तहत सहनी को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसका आपका आंसर है श्रीलंका। पांचवें में आपका आएगा श्रीलंका। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। और छठा है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में डेडेडेस है। तो इसका आंसर है आपका कम। ठीक है, आपका एक प्रश्न का आंसर नहीं है।
तो उसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। बाकी के प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में सही जोड़ी पहली है वंदे मातरम। इसकी जोड़ी है आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इटली का मंत्री प्रमुख, इसकी आपकी जोड़ी है काउर। और रोलेट एक्ट, ये है आपका 1919। कपास की जोड़ी आपकी रहेगी महाराष्ट्र। और 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसकी आपकी जोड़ी है गठबंधन सरकार। और फ्रेडरिक सारहू की आपकी जोड़ी रहेगी फ्रांस। ठीक है, तो चलिए जोड़ी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से, और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? इसका आंसर है आपका 4 फरवरी 1948। ठीक है, दूसरा आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो दूसरे का आपका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न। JN डाटा ने भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया? तो इसका आंसर है आपका 1912। चौथा है बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है तृतीयक। और पांचवा पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? ठीक है, और आपका छठा है किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में है सत्य सत्य लिखे। पहला है साइमन कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे, ये आपका सत्य है। दूसरा है कपास का मूल स्थान भारत माना जाता है, ये आपका सत्य है। तीसरा कैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये आपका सत्य है। शिक्षा वन मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ये आपका सत्य है। वह राष्ट्र जो सभी धर्मों को समान महत्व देता है, काश निरपेक्ष राष्ट्र से है, तो यह आपका सत्य है। और विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए एक ही होता है, यह आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम लिखिए। सातवां है जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों? ठीक है, चलिए फिर 9वां प्रश्न। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। 10वां है पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? और इसके बाद में ये 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कार्नेला क्या था? ठीक है, आयात शुल्क से क्या आशय है? और 13वां प्रश्न है यहाँ पर सेठ हुकुमचंद्र कौन थे, ये आपका था उसका। फिर ये 14 प्रश्न, ये आपका 15वां प्रश्न रहा, ये 16वां प्रश्न। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न गरीब खरीब और जायद की फसलों को उदाहरण सहित समझाना है। 18वां जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके दोष बताइए। ठीक है, चलिए ये आपका 20वां प्रश्न। फिर 21वां प्रश्न और 22वां प्रश्न है रोलेट एक्ट क्या था?
भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। और ये आपका 23वां प्रश्न, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। अजमेर हो गया, बालाघाट हो गया, नर्मदा, रानीगंज और सोनीपत। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगे। ठीक है, 100% श्योर इस प्रश्न पत्र का आने का पूरा चांस है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर लेना है।